बोलो वेणुगोपाल भगवान की जय। श्री बिहारी जी महाराज की जय। बंधुओं, आज हम बैठे हुए थे तो एक विषय पर चिंतन कर रहे थे। क्या भोजन करना ही जिंदगी है? अरे भोजन तो जानवर भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है, क्या भोजन करने के लिए मिला है? भोजन जानवर भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, अरे कीड़े मकोड़े भी भोजन करते हैं। तो मन में आया कि भाई मानव जीवन क्यों श्रेष्ठ है। और सोचा कि सोने के लिए श्रेष्ठ होगा तो पशु भी सोते हैं। जो नींद हमें एसीओ में कूलरों में ना आए, पशु को पेड़ के नीचे आ जाती है। फिर मानव जीवन श्रेष्ठ क्यों है? क्या संतान उत्पत्ति करने के लिए मानव जीवन श्रेष्ठ है? कहते मानव तो संतान उत्पत्ति करता ही है, पशु भी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव जंतु भी संतान की उत्पत्ति करते हैं, पक्षी भी संतान की उत्पत्ति करते हैं। अरे हम तो एक दो संतान की उत्पत्ति करते होंगे, सूअर तो एक बार में ही 12-12 संतानों की उत्पत्ति करता है। तो हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ क्यों है? कहते हैं मानव जीवन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि हमें मानव जीवन में धर्म का ज्ञान है। पशुओं को धर्म का ज्ञान नहीं है, पक्षियों को धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन मानव जीवन में हमें किसका ज्ञान है? धर्म का। हमारी पहचान धर्म से है। जिस धर्म से हमारी पहचान है, सही बता रहे हैं, सही बता रहा हूं, हम और आप सब इस धर्म को ही भूलते चले जा रहे हैं। अरे जिस धर्म से मानव की पहचान है, क्या उस धर्म को लोग मान रहे हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधुओं, मानव जीवन मुक्ति का द्वार है। ये दरवाजा है बाहर निकलने का। 84 लाख योनियों में भटकेंगे ना, तो 84 लाख चक्कर काटने के बाद मुक्ति के दरवाजे पे खड़े होकर के हम खड़े हुए हैं। दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है। हम इस मानव जीवन में आने के बाद भी उस मुक्ति के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वास्तविक जीवन को जीना आता ही नहीं है। बंधुओं, एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। एक राज्य ऐसा हुआ करता था कि जिस राज्य में केवल 1 वर्ष के लिए राजा बनता था। कितने दिन के लिए? केवल 1 साल के लिए राजा बनता था। उस राज्य में केवल 1 वर्ष के लिए ही एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। राज्य एक बहुत बड़े टापू पर बसा हुआ था। उस टापू पर राज्य बसा हुआ था और उस राज्य का राजा 1 वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जाता था। बंधुओं, उस व्यक्ति के साथ 1 वर्ष बाद क्या होता था ये सुनो। कहते हैं जब उसका 1 साल हो जाता था राज्य को भोगते भोगते, तो राज्य के लोग ही उस व्यक्ति को पकड़ करके उस टापू से बाहर फेंकते थे। कहते हैं उस टापू के बाहर जो जिंदगी थी वो बड़ी बेकार जिंदगी थी। खाने के लिए कुछ नहीं था वहां पर, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं था, गंदे नाले थे,
कोई भी ऐसी व्यवस्था वहां नहीं थी तो जो 1 साल बाद अगर कि उस टापू से उसको फेंका जाए तो वो अपनी जिंदगी जी ले। कहते हैं सड़ सड़ करके वो मर जाता था। जो व्यक्ति 1 साल राज भोगता था बाद में वो सड़ सड़ करके मरता था। 1 साल तो बड़ी रईसी बड़ी गजब की जिंदगी जीता था, राजा बनकर के जिंदगी जीता था। सारे राज्य के लोगों ने निर्णय लिया चलो एक काम करते हैं, इस बार किसी महात्मा को राजा बनाते हैं। किसको बनाते हैं? चलो इस बार किसी महात्मा को राजा बनाते हैं। बंधुओं, महात्मा को जब राजा बनाया, महात्मा राजा बन गया। बड़ी गजब की बात है बंधुओं, ध्यान से सुनना। महात्मा जब राजा बन गया ना तो महात्मा ने 1 साल तक सुख का भोग नहीं किया। 1 साल तक महात्मा ने सुख का भोग नहीं किया। महात्मा ने उस राज्य के वैभव को, उस वैभव का सुख नहीं लिया। फिर 1 साल महात्मा ने किया क्या, ये सुनो। सुनने वाली बात तो ये है कि 1 साल उस महात्मा ने किया क्या। बड़ा प्यारा प्रसंग है। कहते 1 साल तक वो महात्मा राजा बना रहा लेकिन राज्य के किंचित मात्र भी सुख का उपभोग उसने नहीं किया। 1 साल उसने पता है क्या किया, ध्यान से सुनना। 1 साल उसने नीचे, टापू से नीचे जो उसको फेंका जाना था, 1 साल बाद तो उस महात्मा को भी नीचे फेंका जाना था। तो 1 साल में उस महात्मा ने जहां फेंका जाना है वहां व्यवस्थाएं की, वहां सुंदर सुंदर कुएं बनवाए, सुंदर सुंदर बावड़ियां बनवाई, सुंदर फसल उगाने के लिए भूमि का निर्माण करवाया, गंदे नालों को साफ करवाया, पाठशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाए, सुंदर सुंदर वृक्षावली लगवाई। 1 साल तक उसने वही काम किया जहां उसको फेंका जाना चाहिए था। जब साल पूरा हुआ और महात्मा को जब वहां फेंकने की बारी आई तो महात्मा हंसते मुस्कुराते उस टापू से बाहर जाने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि अब टापू से बाहर की दुनिया इतनी अच्छी दुनिया थी, इतनी अच्छी दुनिया शायद राज्य के अंदर भी उस महात्मा को नहीं मिल पाती। बंधुओं, कहने का भाव भी यही है हमारा, ये जो संसार है ना, इस संसार के 1 साल के लिए ही हम राजा हैं। जब तक हमारी श्वासें हैं, जब तक हम इस संसार के राजा हैं, और श्वासें खत्म होने के बाद हमें उस दुनिया में जाना है जिस दुनिया से हम आए हैं। बंधुओं, क्या हमने उस दुनिया की व्यवस्था की? हमें जहां जाना है क्या हमने वहां की कोई भी व्यवस्था करी? यहाँ तो खूब लूटा, यहाँ तो खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या किया प्रबंध प्यारे। अरे प्यारे, यहाँ तो खूब आनंद लूट लिया और वहां के लिए कुछ प्रबंध किया कि नहीं किया है? अरे भैया, जब भारत की करेंसी दुबई में नहीं चलती, अमेरिका में नहीं चलती, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती, कनाडा में नहीं चलती, तो एक बात बताओ, स्वर्ग या नरक में कैसे चलेगी यहाँ की करेंसी? अरे वहां के लिए भी कुछ प्रबंध किया है, वहां के लिए कुछ जोड़ा है। तो कहते हो वहां एक बैंक है, उस बैंक में कौन सा धन लगता है? ध्यान से सुनना, उस बैंक में तो राम नाम धन रूपी करेंसी ही वहां चलती है।
आप यहाँ जितनी भी भगवान के नाम के धन को कमा लोगे, उतनी ही करेंसी, उतने ही पैसे आपके इकट्ठे होकर के वहां के बैंक में जमा हो जाएंगे। यहाँ मौज कर रहे हो गाड़ियों में, कोठियों में, वहां भी मौज करोगे। कब? जब वहां के बैंक में आपकी करेंसी होगी, भगवान के नाम का धन होगा। यहाँ का रुपया पैसा चलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, कहने का भाव ये है, करो कुछ भी, रहो कहीं भी, किसी भी स्थिति में रहो, जिस हाल में, जिस भेष में और जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जहां भी रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। प्यारे बंधुओं, कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ इतना सा था, कर्म भी करते रहो और कर्म के साथ साथ जहां हमें जाना है वहां की भी व्यवस्था हमें ही करनी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वेणुगोपाल भगवान की जय।